हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करेंगे लैंग्वेज WWR के लिए, जहां W A और B से मिलकर के बनी कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। इसको हम लोग इवन पैलिंड्रोम भी कह सकते हैं। W A और B से बनी कोई स्ट्रिंग होगी, WR इसका रिवर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस स्ट्रिंग को देखें तो ये फर्स्ट पार्ट इसका AB है और सेकेंड पार्ट इस AB का रिवर्स है BA है। तो ये W वाला पार्ट हो गया, ये W का रिवर्स हो गया, WR हो गया। ऐसे इस स्ट्रिंग को देखें तो ABBA ये इसका फर्स्ट पार्ट है और WR इसका जो सेकंड पार्ट है ये इसका रिवर्स है। ऐसे इस स्ट्रिंग को भी देख सकते हैं, BBA फिर इसका रिवर्स ABB। और ध्यान से देखें तो हर स्ट्रिंग में जो पहला सिंबल है वही लास्ट सिंबल है, जो सेकंड सिंबल है वही सेकंड लास्ट सिंबल है, जो थर्ड सिंबल है वही थर्ड लास्ट सिंबल है। हम चाहे इधर से पढ़ें और चाहे इधर से पढ़ें, स्ट्रिंग सेम ही आएगी, BBAABB BBAABB। इस स्ट्रिंग को भी देखें, ABBAABBA, यानी ये सारी स्ट्रिंग्स पैलिंड्रोम्स हैं और इनकी लेंथ इवन है। फर्स्ट पार्ट W, सेकंड पार्ट WR, चूंकि दोनों सेम लेंथ के हैं इसलिए टोटल लेंथ इवन आएगी, इसलिए इस लैंग्वेज को इवन पैलिंड्रोम भी कहते हैं। तो चलिए इस लैंग्वेज की कोई स्ट्रिंग्स हम लोग लेते हैं और उसके लिए ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग एक जनरल स्ट्रिंग लेते हैं, एक या दो, और उसकी हेल्प से इनके रूल्स कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमने स्ट्रिंग ले ली ABBBBA और ऑफ कोर्स इस स्ट्रिंग के दोनों ही तरफ ब्लैंक सिंबल्स होंगे। इनिशियल स्टेट पर मशीन इस स्ट्रिंग के पहले सिंबल को रीड कर रही होगी। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जिसमें हमारी स्ट्रिंग B से शुरू हो रही है। सपोज BBA ABB, ये स्ट्रिंग ले सकते हैं। इसमें हमारा जो मशीन है वो इनिशियल स्टेट पर पहले सिंबल B को रीड कर रही होगी। क्या अप्रोच है? हम इस A को X में कन्वर्ट करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे, और फिर A को जब हमने X में कन्वर्ट किया है तो ये फर्स्ट सिंबल है तो लास्ट सिंबल भी क्या होना चाहिए? A होना चाहिए। तो इस A को X में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग आखिरी तक जाएंगे। चूंकि मशीन को इसका एंड ऑफ स्ट्रिंग पता नहीं, इसलिए वो कहां तक जाएगी? ब्लैंक तक जाएगी। ब्लैंक तक जाने के बाद हम लोग पीछे आएंगे और यहां पर A होना चाहिए इस समय। तो उस A को हम लोग वापस से X में कन्वर्ट करेंगे और पीछे आएंगे कब तक? जब तक X न मिल जाए, क्योंकि अब ये पहला वाला सिंबल X हो चुका होगा। X मिल जाएगा, वापस से फिर हम राइट में आ जाएंगे, फिर से स्टेट क्यू नॉट कर देंगे, फिर आगे जाएंगे। अब ब्लैंक तक नहीं जाएंगे, अब कहां तक जाएंगे? सिर्फ X तक जाएंगे, क्योंकि अब ये लास्ट वाला A X में कन्वर्ट हो चुका होगा। फिर पीछे आएंगे, तो जो सिंबल हमको यहां मिलेगा वही सिंबल हमको यहां मिलना चाहिए। ऐसे ही अगर हमने पहला सिंबल B रीड किया है तो लास्ट वाला सिंबल भी B होना चाहिए। सेकंड सिंबल अगर B रीड किया है तो सेकंड लास्ट सिंबल भी क्या होना चाहिए? B होना चाहिए। तो हम लोग स्टेट के थ्रू ऐसा करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहे हैं? इनिशियल स्टेट पर मान लीजिए हमारी मशीन है और सिंबल A रीड कर रहे हैं, तो इस A को हम लोग X में कन्वर्ट करेंगे और स्टेट चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? इस A को X में कन्वर्ट कर देंगे और यहां पर आ जाएंगे, स्टेट Q1 कर देंगे। तो हम लोग Q1 पर चले जाएंगे, A को X में कन्वर्ट करेंगे और राइट में मूव करेंगे। अब Q1 पर B मिलेगा, हमको राइट में मूव करना है, कहां तक जाना है? ब्लैंक तक जाना है। तो अब A मिले या B मिले, हमको राइट में ही मूव करना है और स्टेट Q1 ही रखनी है। तो Q1 के लिए हमको A मिल रहा है, A को A रखेंगे, राइट में मूव करेंगे। B मिलता है तो हम B को भी B रखेंगे और राइट में मूव करेंगे। तो फाइनली ये Q1 ब्लैंक तक इस रूल्स की हेल्प से पहुंच जाएगा। ये वाला A X हो चुका है, B B B B A, और हम Q1 पर होंगे।
अब Q1 पर ब्लैंक मिलेगा तो हम पीछे आएंगे, फिर स्टेट चेंज करेंगे और जिस भी स्टेट पर आएंगे उस स्टेट पर हमको अब A ही चाहिए, कोई और दूसरा सिंबल नहीं चाहिए। तो Q1 पर ब्लैंक का मतलब ये है कि हम लोग पीछे आएंगे, ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे, लेफ्ट मूव करेंगे और सपोज Q2 स्टेट पर आ गए, क्या होगा यहाँ पर, ये A X में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमको लास्ट वाला सिंबल A ही चाहिए। Q1 पर ब्लैंक से हम लोग पीछे Q2 पर आ जाएंगे, Q2 पर अब A ही मिलना चाहिए। तो Q2 पर अगर A मिलेगा तो इसको भी X में कन्वर्ट करेंगे और अब पीछे आएंगे कहाँ तक, X तक। तो अगर Q2 पर अपने को A मिलता है तो इस A को हम लोग X में कन्वर्ट करेंगे और पीछे आएंगे, सपोज स्टेट अब हमने कर दी Q3। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि Q2 पर इनपुट सिर्फ A ही मिल सकता है, B नहीं मिल सकता है अगर ये पैलिंड्रोम है, क्योंकि हमने पहला सिंबल A रीड किया है तो लास्ट वाला भी A होगा। तो अगर हम A को रीड करेंगे, A को X में कन्वर्ट करेंगे, आगे जाएंगे तो अब Q2 पर हमको A ही मिलना चाहिए, B नहीं मिलेगा, तो हम B को डिफाइन नहीं करेंगे Q2 पर। अब हम Q3 पर पहुंच गए, ये वाला A X में कन्वर्ट हो गया है, यानी एक A X में कन्वर्ट हो गया है पहला वाला, और लास्ट वाला भी कन्वर्ट हो गया है। और अब हम Q3 पर आ गए हैं। अब हमको पीछे आना है, कहाँ तक आना है, X तक आना है और वापस से स्टेट Q0 कर देनी है। तो Q3 पर अगर अपने को B मिलता है तो भी पीछे आएंगे, A मिलता है तो भी पीछे आएंगे, बीच में कोई भी सिंबल हो सकते हैं, X तक आना है। तो Q3 के जो ट्रांजिशन डिफाइंड होंगे, अगर A मिल रहा है तो भी बैक आएंगे, B मिल रहा है तो भी बैक आएंगे, और जैसे ही X मिलेगा हम लोग Q0 पर पहुंच जाएंगे और अब फिर से राइट में मूव कर देंगे। तो Q3 से बैक आते आते X तक आएंगे, X मिलेगा, ये वाला रूल लगेगा, फिर से Q0 पर आ जाएंगे। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी कि हमारा एक A X में कन्वर्ट हो चुका है, इधर से लास्ट वाला X में कन्वर्ट हो चुका है, यानी दोनों ये सेम है, और हम फिर से Q0 पर आ गए। द सेम वे अगर स्ट्रिंग हमारी B से स्टार्ट हो रही है तो अब लास्ट सिंबल भी B होना चाहिए। तो अगर पहला सिंबल B आ रहा है, इनपुट में B आ रहा है, तो इस B को भी हम X में चेंज करेंगे, बट अब स्टेट हम Q1 पर ना जा करके किसी दूसरी स्टेट पर जाएंगे। तो अगर अपने को Q0 पर B मिलता है तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस B को हम लोग X में कन्वर्ट करेंगे, ये है, और अब हम Q3 तक हो चुका है तो Q4 पर चले जाते हैं, और इस Q4 पर अब हम लोग लास्ट वाले सिंबल के लिए B सर्च करेंगे। तो Q0 पर अगर B मिलता है तो हम Q4 पर जाएंगे, इस B को X में कन्वर्ट करेंगे और राइट में मूव करेंगे। अब Q4 पर B मिले, A मिले, कुछ भी मिले, हमको कहाँ तक जाना है, ब्लैंक तक जाना है। तो Q4 पर A मिलता है तो भी राइट में मूव करेंगे, B मिलता है तो भी राइट में मूव करेंगे। ब्लैंक जब मिलेगा तो हम एक नई स्टेट पर चले जाएंगे, ब्लैंक को ब्लैंक रखेंगे और अब वापस आएंगे, और सपोज हम Q5 पर चले जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं, Q4 से पहले हम लोग ब्लैंक तक जाएंगे, ये वाला B X में कन्वर्ट हो चुका है, हम ये राइट मोस्ट तक आएंगे, ब्लैंक तक आएंगे। Q4 पर ब्लैंक मिलेगा तो वापस से पीछे आएंगे और स्टेट Q5 कर देंगे, यानी कि ये वाला भी X हो गया है। हम यहाँ पर होंगे, लास्ट वाले सिंबल को रीड कर रहे होंगे ब्लैंक के जो लेफ्ट में है, और स्टेट Q5, अब Q5 होगी, और Q5 पर हम लोग सिर्फ अब B ही रीड करेंगे, Q5 पर A नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वाला सिंबल B है तो ये भी B ही होना चाहिए। तो Q5 पर हम सिर्फ B का टेंशन डिफाइन करेंगे, A का डिफाइन नहीं करेंगे, जिस तरह से हमने Q2 पर सिर्फ किसका टेंशन डिफाइन किया है, A का। तो Q5 पर अगर B मिलता है अपने को तो हम B को X में कन्वर्ट करेंगे और वापस से Q3 स्टेट पर चले जाएंगे, क्योंकि पीछे ही आना है X तक।
तो Q5 पर अगर इनपुट B है तो B को X में कन्वर्ट करेंगे और लेफ्ट में मूव करेंगे। तो ये वाला B X में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक B X में कन्वर्ट हो गया है और ये लास्ट वाला B भी X में कन्वर्ट हो गया है। और अब हम वापस से Q3 पर आ सकते हैं। इस Q3 पर A आएगा, B पर B आएगा, A आएगा तो भी बैक आएंगे, B आएगा तो भी बैक आएंगे। कब तक? जब तक कहाँ नहीं पहुंचते हम लोग, X तक नहीं पहुंचते हैं। जैसे X पर पहुंचेंगे वापस से Q0 पर चले जाएंगे राइट में मूव करके। तो ये इस तरह से एक B वाला पहला वाला और लास्ट वाला सिंबल हम लोग अब इक्वल कर चुके हैं और वापस से Q0 पर आ गए। अब इस Q0 पर B रीड होगा, तो Q0 पर B रीड होगा तो ये BX में कन्वर्ट होगा। हम Q4 पर चले जाएंगे, Q4 पर रीड करते हुए आगे बढ़ेंगे इस सेकंड वाले B के लिए, सेकंड लास्ट वाले B के लिए। तो अब जब हम इस वाले B को X में कन्वर्ट करेंगे, Q4 स्टेट पर जाएंगे, Q4 से आगे बढ़ेंगे तो अब ब्लैंक तक नहीं जाना, अब सिर्फ कहाँ तक जाना है, X तक जाना है। जैसे ही Q4 पर X मिलेगा हम पीछे आ जाएंगे और स्टेट फिर से हम लोग क्या कर देंगे, Q5 कर देंगे, ताकि Q5 पर हम B रीड करें, इसको X में कन्वर्ट करें और फिर से पीछे आ जाए। तो हमको Q4 पर ब्लैंक तक अब नहीं जाना है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि ये इनपुट A होता तो हम लोग Q1 पर जाते। अब Q1 से रीड करते करते हमको ब्लैंक तक नहीं जाना, सिर्फ कहाँ तक जाना है, X तक जाना है। तो इस Q4 पर भी और इस Q1 पर भी अब अगर हम लोग एक A को X में कन्वर्ट कर चुके थे, दूसरी बार हमने कन्वर्ट किया A को X में या B को X में, राइट में मूव कर रहे हैं आगे, तो ब्लैंक तक नहीं जाएंगे, सिर्फ कहाँ तक जाएंगे, X तक जाएंगे। तो Q1 पर जैसे ही X मिलेगा हम X को X में ही रहने देंगे और लेफ्ट में मूव करेंगे। ऐसे ही Q4 पर भी हमको अगर X मिलेगा तो हम X को X ही रहने देंगे और लेफ्ट में मूव करेंगे। फर्स्ट टाइम जब हमने पहले वाले A को X में कन्वर्ट किया था और हम आगे बढ़ रहे थे, A को A रखते हुए B को B रखते हुए, तो हम ब्लैंक तक जा रहे थे। सेकेंड टाइम जब हमको दूसरा A मिलेगा, हम इसको X में कन्वर्ट करेंगे तो हमको सिर्फ X तक जाना है। राइट मोस्ट सिचुएशन, जो राइट मोस्ट जो हमारा A अभी होगा वो इस X के जस्ट पहले वाला होगा। तो X को X से रखेंगे, पीछे आ जाएंगे Q2 पर। और अगर इस पाथ से गए तो A मिलेगा, अगर इस पाथ से आए तो Q5 पर पहुंचेंगे और क्या मिलेगा, B मिलेगा। तो ये दो ट्रांजिशंस हमको एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। तो दो सिंबल्स रीड करने के बाद सिचुएशन क्या होगी, यहां पर दो X हो गए होंगे, एक A होगा, इधर एक A होगा और इधर दो X होंगे और फिर से मशीन Q0 स्टेट पर होगी। इस केस को देखें अगर, तो दो X हो गए होंगे, दो B होंगे, दो X होंगे और मशीन फिर से Q0 पर होगी। अब Q0 पर अगर इस केस को देखें तो A रीड होगा, A X में कन्वर्ट होगा, मशीन Q1 पर जाएगी, Q1 पर A रीड होगा, राइट में मूव होगा, Q1 पर X रीड होगा, पीछे आएगा, Q2 पर A रीड होगा, ये A भी X में कन्वर्ट हो जाएगा, बैक में आ जाएंगे Q3 पर, Q3 पर X मिलेगा, Q3 पर X मिलेगा, वापस से Q0 पर चले जाएंगे। तो अब अगर इस सारे सिंबल्स X में कन्वर्ट हो गए हैं तो Q0 पर X मिलेगा। Q0 पर X मिलने का मतलब ये है कि सारे सिंबल्स रीड हो चुके हैं, X में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो Q0 पर अगर X मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि अब हम फाइनल स्टेट पर जा सकते हैं, सारे सिंबल्स कन्वर्ट हो चुके हैं और ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। तो Q0 पर अगर अपने को X मिलता है तो हम फाइनल स्टेट पर चले जाएंगे, X को X रखेंगे और राइट में मूव करेंगे। इस केस में भी यही होगा, ये B X में कन्वर्ट होगा, आगे जाएंगे X तक, पीछे आएंगे, ये वाला भी X में कन्वर्ट होगा, पीछे आएंगे Q3 पर, फिर Q3 पर X मिलेगा, वापस से Q0 पर चले जाएंगे। तो इस केस में भी यहां पर Q0 मिलेगा और इसके बाद हम लोग Q0 पर X रीड करके X को X रखते हुए फाइनल स्टेट पर चले जाएंगे। इस केस में क्या होगा, ये तीनों
कन्वर्ट हो चुके हैं और हम फाइनल स्टेट पर चले जाएंगे। और अगर इस W में एप्सिलॉन भी है, मीन्स लैंग्वेज जो है नल भी कंटेन करेगी, क्योंकि W A और B का क्लीन क्लोजर है, तो W नल भी हो सकता है, ये नल होगा तो ये भी नल होगा। उस केस में हमको इनिशियल स्टेट पर ही नल ब्लैंक मिल जाएगा, सॉरी। और अगर ब्लैंक मिलता है तो हम ब्लैंक को ब्लैंक रखेंगे, राइट में मूव करेंगे और फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएंगे। तो हम इस सिचुएशन के लिए एक रूल और डिफाइन कर सकते हैं। तो इस इवन पैलिंड्रोम लैंग्वेज के लिए ये ट्यूरिंग मशीन बनेगी।